कि राजनीतिक का शिकार हो जाता है शिक्षा व्यवस्था, कॉलेज, संस्थान, उस पर दबदबा हो जाता है। लोग फ़ोन करते हैं कि हम विधायक जी के आदमी हैं। तो अब ये जो प्रेशर होगा सर, क्या अब ये इस प्रेशर से आप ऊपर निकल पाएँगे, झेल पाएँगे? इस प्रेशर से हम लोग ऑलरेडी निकल गए हैं। कुछ लोग हैं जिसके चलते लोग डरते हैं वहाँ पर जाने से सर। जिससे भी अगर लोग डरते हो आके मुझे नाम बताएं कौन वो व्यक्ति है। और मैंने तो बोला आपको कि मैं तो 24 घंटे का छूटने का। ये जिम्मेवारी आपकी नहीं बनती है कि अगर कोई विद्यार्थी को इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ उसको कॉल करा जाए, उस पर नंबर है उसका है? जो सर, एक तो जिम्मेवारी बनती है। एक मिनट, मेरी बेटी तो ग्रेजुएशन कर लिए, एक भी दिन महाविद्यालय नहीं आई थी। हम सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। तो विद्यार्थी भी नहीं आया, गार्जियन आया सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी तो जिम्मेवार है ही हैं, गार्जियन भी कम। पहली बार देखने को मिला है कि नारायण महाविद्यालय में बहुत सारे लोग आए, बहुत प्रचार आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की विधि व्यवस्था, उनकी इनकी सोच ऐसी नहीं थी। आप एक ऐसे इकलौते आदमी हैं कि गांव में जा रहे हैं, बच्चों की समस्या जान रहे हैं, बच्चों के गार्जियन की समस्या जान रहे हैं। सर, ये सोच कैसे आया सर आपके अंदर? इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि ज़्यादा भूतकाल की बात तो मैं नहीं जानता हूँ। जब प्राचार्यों की बहाली हुई 2009 सितंबर में, उस समय से मैं बात कर सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी प्राचार्य आए वो भेजे गए, वो खुद अपने मन से नहीं आए। तो जब आप अपने मन से नहीं आते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर एज ए पनिशमेंट अगर आपको भेजा जाए, तो आपकी प्रवृत्ति अलग होगी। मैं यहाँ पर अपने चॉइस से आया हूँ, मांग कर आया हूँ कि मुझे नारायण कॉलेज गोरियाकोठी चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके सर वहाँ बैठे हुए हैं, फिर ठाकुर सर इधर बैठे हुए हैं, और फिर राय सर उधर बैठे हुए हैं। क्योंकि आपके विधायक जी मुझे नहीं जानते थे, ये लोग मुझे जानते थे। और यहाँ के विधायक जी ने मुझसे संपर्क किया, बोले कि आप यहाँ आइए और हम चाहते हैं कि यह महाविद्यालय बढ़िया से रन करे। बोले कि सर, क्या मुझे फ्रीडम मिलेगा? क्योंकि यहाँ के बारे में गलत धारणाएं विश्वविद्यालय में फैलाई गई हैं, ठीक है ना। तो क्या धारणाएं हैं भाई? तो मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने बोला कि आपकी सारी धारणाएं निर्मूल साबित होंगी, क्योंकि सभी का किसी का कोई आधार है ही नहीं। जो बातें लोग फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है, पूरा चीज़ है। जैसे एक प्रिंसिपल, जैसे संस्था को चलना चाहिए, आप उसमें चलाइए। और मेरा ही नहीं बल्कि पूरे इलाके का सहयोग आपको मिलेगा। कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, न मेरी तरफ से, न इलाके के किसी भी व्यक्ति की तरफ से। जब आप स्टूडेंट से वार्तालाप कर रहे थे तो उस दौरान एक चर्चा किया कि राजनीतिक का शिकार हो जाता है शिक्षा व्यवस्था, कॉलेज, संस्थान, उस पर दबदबा हो जाता है। लोग फ़ोन करते हैं कि हम विधायक जी के आदमी हैं। तो अब ये जो प्रेशर होगा सर, क्या अब ये इस प्रेशर से आप ऊपर निकल पाएंगे, झेल पाएंगे? इस प्रेशर से हम लोग ऑलरेडी निकल गए हैं, क्योंकि तुरंत ही पता चल गया कि वो विधायक जी के आदमी नहीं है, उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि विधायक जी से मेरी सीधी बातचीत हुई, उन्होंने सीधा कहा कि मेरा एक भी फ़ोन आपके पास नहीं जाएगा, और अगर कोई भी व्यक्ति मेरा नाम का प्रयोग कर रहा है तो वो दुरुपयोग है, आपको उससे विचलित नहीं होना है। और आप नियम के हिसाब से चलिए, और उसमें हम लोग सब कोई आपके साथ खड़े हैं। अब कॉलेज नियम के हिसाब से? कॉलेज नियम के हिसाब से चलना शुरू हो गया। अभी बच्चों को आना पड़ रहा है। अभी जो बच्चे परीक्षा देने गए, मात्र एक विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी नहीं आया हमारे यहाँ, हॉस्पिटलाइज था, उसी के पिताजी को मैंने एडमिट कार्ड दिया। बाकी सभी बच्चे स्वयं आकर एडमिट कार्ड ले गए। सवाल अब शिक्षा व्यवस्था पर और आपके कॉलेज पर कर लिया जाए। बहुत सारा समस्या है सर। समस्या ये है कि जो बच्चे हैं, यहाँ के लोकल बच्चे हैं, वो पढ़ना तो चाहते हैं, स्कूल में जाना चाहते हैं, और उनका एडमिशन का जो ऑनलाइन आज सिस्टम आ गया है, दूसरे जगह भेज दिया जाता है। वो अपना कॉलेज चुनना चाहते हैं, जो गोरियाकोठी के हैं तो गोरियाकोठी में जाएं। इसके लिए सर क्या व्यवस्था है? इसके लिए कुछ व्यवस्था है? देखिए, ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और इससे यह फ़ायदा होता है कि जो बच्चे जहां एडमिशन लेना चाहें वो ले सकते हैं। एक ही बार आपको फ़ी भी देना पड़ रहा है अप्लाई करने के लिए, नहीं तो बार बार आप एक इस कॉलेज में घूमते, या जिस माध्यम से आप जाते इधर उधर, अब आपको नहीं करना पड़ा। ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अब हम जब फॉर्म भर रहे हैं तो हमने चॉइस क्या दिया, पहला चॉइस मैंने क्या दिया। अगर पहला चॉइस मैं नारायण महाविद्यालय गोरियाकोठी देता हूँ तो अधिकतर संभावना है कि मुझे यह महाविद्यालय अलॉट हो जाए। लेकिन अगर मैं स्वयं ही अगर अपना अल्टरनेटिव दूंगा, राजेंद्र कॉलेज छपरा, या जगदम कॉलेज, या DAV सिवान, या कमला राय कॉलेज गोपालगंज, लग रहा है कि भाई ये नामी कॉलेज हैं, नामी गिरामी कॉलेज हैं, बहुत पहले से हैं, और यह लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर हमें अच्छे टीचर मिलेंगे। ठीक है,
चाहे जिस कारण से ऐसा सोचते हो, अगर वो चॉइस वहाँ दे देंगे तो उन्हें नारायण कॉलेज गोरियाकोठी कैसे मिलेगा? कुछ विषयों में यह समस्या हो सकती है जहाँ पर जैसे हिस्ट्री, बहुत बच्चे चाहते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ें, तो वहाँ पे यह हो सकता है कि यहाँ के बच्चों का दूसरी जगह कहीं पर मिल जाए, लेकिन वो भी मिलेगा तो यहाँ के नीचे जो कैटेगरी होगा वही मिलेगा। राजेंद्र कॉलेज थोड़े मिल जाएगा अगर आपका नंबर कम है तो। और नंबर अगर आपका ज़्यादा है, आपने राजेंद्र कॉलेज छपरा भर दिया तो आपको राजेंद्र कॉलेज छपरा ही मिलेगा, भले ही आप गोरियाकोठी के रहने वाले हों, क्योंकि चॉइस तो आपने दिया है ना। और जिसका नंबर है अगर उसका बन रहा है राजेंद्र कॉलेज छपरा, नहीं दिया जाएगा, वो तो बच्चा मुकदमा में चला जाएगा, क्योंकि वो तो बोलेगा हमारे अधिकार का अतिक्रमण हुआ। यानी ये ऑनलाइन के हिसाब से ही सब शेड्यूल बनता है। हाँ, ऑनलाइन जो आपने चॉइस दिया उसी के हिसाब से शेड्यूल बना है। आप पहला चॉइस दीजिए नारायण कॉलेज गोरियाकोठी। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को यह तथ्य पहुंचाना चाहता हूं कि टीचर्स के कॉम्पिटेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो राजेंद्र कॉलेज हो या नारायण कॉलेज गोरियाकोठी हो, क्योंकि सारे टीचर्स आपके कमीशन से आ रहे हैं, बीपीएससी के माध्यम से आए हैं, फिर अभी आपका विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से आए हैं। तो टीचर्स की कॉम्पिटेंसी में कहीं पर कोई अंतर नहीं है, किंतु परंतु कोई नहीं, कुछ नहीं। और मोreover हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं, मैं अभी छपरा के ही महाविद्यालय से आया हूँ, 5 कट्ठा 6 कट्ठा में तो कॉलेज था। आप वहाँ चाह करके भी बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। उस दौरान भी मेरी बातचीत हुई बिहार सरकार के एक बड़े पदाधिकारी से, तो उन्होंने दयनीय स्थिति को सुनकर मेरे मुंह से उन्होंने कहा कि मैं एक कमेटी बनाता हूँ, एक हाई लेवल कमेटी जो जाकर महाविद्यालय का निरीक्षण करेगी और देखेगी कि क्या कर सकते हैं हम लोग। 1 साल से ऊपर हो गया, वो हाई लेवल कमेटी आज तक नहीं बना। तो यह जो चिंता जो है हमारी, वो है कि मैं बातों को बोलता हूँ, बातों को रखता हूँ, लेकिन जहाँ से इसका सॉल्यूशन होना है, तो विश्वविद्यालय स्तर तक जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर बिहार सरकार की भूमिका आ जाती है तो उसके बाद सभी के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ करने की ज़रूरत है कि लगता है कि एक कॉलेज और वो भी गाँव में हम इतना पैसा दे दें। क्योंकि सपोज कीजिए अभी हमको 30 क्लासरूम चाहिए, अभी हमको यहाँ पर 30 एडिशनल टीचर चाहिए, बिहार सरकार ने भी बोला है, मैं बना के भेज रहा हूँ। तो जो हमको एडिशनल क्लासरूम चाहिए तो वो कैसे होगा? बिहार सरकार को फंड देना होगा, ठीक है। अगर हम ई लाइब्रेरी चाह रहे हैं, किसको देना होगा? बिहार सरकार को देना होगा। उसी हिसाब से अगर हम बड़ा गर्ल्स कॉमन रूम बनाना चाहते हैं, छोटा मोटा तो हम लोग कर लेंगे इंटरनल रिसोर्सेज से, विश्वविद्यालय भी हमको परमिशन दे देगी, हो जाएगा और हो भी रहा है, हमने भेजा भी है विश्वविद्यालय को। जैसे हमारे महाविद्यालय में लगभग 70 लाख रुपए की राशि है, 70 लाख रुपए का मैंने प्रपोजल विश्वविद्यालय को भेज दिया है। विश्वविद्यालय में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी की बैठक भी हो गई है। अब जब भी वहाँ पर क्या निर्णय लिया गया उसे मैं अभी नहीं हूँ अवगत। जैसे ही वहाँ से पत्र आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किस काम के लिए मुझे परमिशन मिला, और जो भी परमिशन मिलेगा उसे मैं तुरंत कर दूंगा। सर, अब थोड़ा सा आपके कॉलेज पर आते हैं। सवाल ये है कि जो विद्यार्थी हैं पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन भी हो जाता है, कुछ ऐसी कारण होती है जिससे उसको पता नहीं चलता, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है कि आज फॉर्म भरना है, हमें अप्लाई करना है, और उससे वो वंचित हो जाता है, उसका जो सेशन है छूट जाता है, इसके चलते भी पढ़ाई रुक जाती है और वो छोड़ देता है। सर, ये भी आपके कॉलेज में समस्या है? इसके लिए स्वयं छात्र जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारी सूचनाएं नोटिस बोर्ड पर भी दी जाती हैं। जितने बच्चे क्लास करने के लिए आते हैं वो सभी टीचर्स के माध्यम से ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और टीचर्स भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जो आएंगे ही नहीं तो कैसे जुड़ेंगे? जितने बच्चे आते हैं, इसलिए मैं बोला कि छात्र स्वयं जिम्मेवार हैं, नहीं तो कोई कारण ही नहीं है छूटने का। ये जिम्मेवारी आपकी नहीं बनती है कि अगर कोई विद्यार्थी को इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ उसको कॉल करा जाए, उस पर नंबर है उसका है? एक तो जिम्मेवारी बनती है। एक मिनट, जितना भी टेलीफोन नंबर दिया जा रहा है, ये लोग गलती क्या करते हैं कि साइबर कैफे के माध्यम से जाके फॉर्म भरते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप आ करके महाविद्यालय में फॉर्म भरिए, सभी के पास स्मार्टफोन है, हम लोग बताएंगे कि आप कैसे जाइए और कैसे फॉर्म भरिए, लेकिन लोग वो जागरूकता नहीं दिखा पा रहे हैं, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होकर फॉर्म भर दे रहे हैं। तो उसमें टेलीफोन नंबर भी गलत, ईमेल आईडी भी गलत। वो तो अपना कैफे वाला अपना टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल आईडी डालते चला जा रहा है। तो जब भी इन्फॉर्मेशन जाएगा, वो एक जो तो कैफे, अगर मान ले कि 200 फॉर्म भरा तो 200 बच्चों का इन्फॉर्मेशन तो उस कैफे वाले को जा रहा है, क्योंकि हमारे तरफ से इन्फॉर्मेशन किसको जाएगा? जो टेलीफोन नंबर मेरे पास है, जो ईमेल आईडी मेरे पास है। अगर वो ईमेल आईडी ही गलत हो, वो टेलीफोन नंबर ही गलत हो, इसमें महाविद्यालय क्या कर सकता है? तो दिक्कत इन कारणों से हो रही है। तो विद्यार्थियों को जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं फॉर्म भरें, नहीं तो किसी का नाम का स्पेलिंग गलत है,
क्योंकि नाम, एक ही नाम को आप हो सकता है स्पेलिंग 3 तरह का स्पेलिंग हो जाए, कौन आदमी कैसे लिखना चाह रहा है, क्योंकि नाउन है, संज्ञा है। अब कौन कैसे लिखना चाहता है उसकी, अब है कि आप जो नाम लिख रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम ठीक होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। जब बच्चे जब महाविद्यालय आएंगे नहीं तो उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि जब मेरा मेजर यह है, माइनर हमारा क्या होगा, MIC हमारा क्या हो, जो भी माइनर जो बोल रहे हैं, MDC हमारा क्या होगा, AEC हमारा क्या होगा, ACC क्या होगा। जो भी हमारे बच्चे, अगर कोई भी अगर एक यहाँ पर हो जो कि सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहा हो, आप स्वयं उससे जब इंटरव्यू लेंगे तो 10 में कम से कम 6 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको ठीक से पता भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ है। और उसके पीछे कारण यह है कि वो महाविद्यालय नहीं आते हैं। और उनके एक गार्जियन तो ऐसे थे जो कि आकर के बात करते, मैंने ओवर हियर किया कि बोले कि मेरी बेटी तो ग्रेजुएशन कर लिए, एक भी दिन महाविद्यालय नहीं आई थी, हम सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। तो विद्यार्थी भी नहीं है, गार्जियन है सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी तो जिम्मेवार है ही हैं, गार्जियन भी कम जिम्मेवार नहीं है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए मैं गांव-गांव जाना शुरू किया कि भैया जागो, सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है, सब कुछ कर रही है, इतना पैसे हम लोग को पेमेंट कर रही है, किस लिए? किस लिए? ये तो आप नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो ये सारा पैसा, सारा खर्च सरकार का बर्बाद हो रहा है। ऐसे देखें हम लोग चीज़ों को। सर एक सवाल लास्ट में मेरा रहेगा कि जो कॉलेज है उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी दबदबा चलती है। सर आप आए हुए हैं तो ये जो दबदबाएँ हैं, ये क्या, ये इससे छुटकारा मिलेगा सर? पहले कॉलेज में तो किसी का दबदबा नहीं है। नहीं है सर। अगर है तो नाम बताइए। नाम तो अब आपको नहीं बताएंगे, लेकिन है। नहीं, अगर दबदबा, कुछ लोग हैं जिसके चलते लोग डरते हैं वहाँ पर जाने से सर। जिससे भी अगर लोग डरते हो आके मुझे नाम बताएं, कौन वो व्यक्ति है। और मैंने तो बोला आपको कि मैं तो 24 घंटे का प्रिंसिपल हूँ। आएँ, अब बताएं कौन उनके साथ बदमाशी किया और किसकी दबदबा है, तो समाप्त हो गए। उसकी समस्या का समाधान सर आसानी से नहीं होता। ये सवाल सर मेरा ये दबदबा तो भाई मेरे, मैंने तो पूरा चीज़ कर दिया कि अगर किसी को CLC चाहिए आओ, हम मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज लेंगे, क्योंकि कभी कोई है कभी कोई नहीं है, या जो भी प्रक्रियाएं पूरी करनी है। अगर आपको, मैंने तो यहाँ तक किया है कि अगर किसी को अर्जेंट चाहिए देन आई विल प्रोवाइड ऑन द सेम डे, आप उसका फी पे कीजिएगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था को हम उसके हिसाब से मोल्ड कर लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं तो जब अगर आप आए, दिक्कत यहाँ पर क्या है कि एक तो आना नहीं है, जब आए तो 5 मिनट में काम चाहिए, नहीं होगा। अगर आदमी खाली रहेगा तो 5 मिनट में काम होगा, नहीं खाली रहेगा नहीं होगा। फिर जैसे कि आप आते हैं, हम बार बार CLC को साइन कराने के लिए किसी टीचर के पास या प्रिंसिपल के पास एक बच्चा है तो उसमें तो कोई जाएगा नहीं। वो तो जब जमा होगा शाम में, अपना समय निर्धारित होगा उसका कि जितने भी आ गए 3 बजे तक एप्लीकेशन, उसको लेकर के आओ 4 बजे, क्योंकि लास्ट एप्लीकेशन भी अगर 3 बजे आया तो उसको बनाने में टाइम लगेगा। 4 बजे आएगा, 4 बजे दस्तखत होगा, उसके बाद बच्चे रुकेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट डे लेंगे। यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि आए, मेरा काम अभी हो जाना चाहिए, वो नहीं होगा, क्योंकि उतने स्टाफ ही नहीं है, उतना व्यवस्था ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? उतने व्यवस्था कहाँ से हो जाएंगे? आप ही बताइए, क्या प्रिंसिपल लगातार अगर एक सेकंड में अगर साइन करता रहे केवल CLC पर, बाकी काम किस समय करेगा? टीचर क्लास लेंगे, क्लास को उपरांत ही ना उनको हम इंचार्ज बनाए हैं किसी चीज़ का, तो साइन करेंगे। अब क्लास के दौरान कोई पहुंचेगा वहाँ पर, कोई कर्मचारी मेरा लेकर के, तो क्लास डिस्टर्ब होगा। तो साइन करने के लिए एक निर्धारित समय बना लिया जाए, उसमें आधे घंटे में सब काम हो सकता है। बिल्कुल, यही तो मैंने आपको बोला कि जो मैक्सिमम मैं किसी का काम क्या करूँगा, सेम डे दूंगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा क्षमता हमारे पास में नहीं है। अगर इसमें भी लोगों को अगर नाखुशी है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। सर अंत में आपसे एक सवाल है कि लोगों से कनेक्ट आप हो रहे हैं, क्या समझा पाए गार्जियन को, बच्चे को क्या समझा पाए? अभी तक तो जैसे कि आज मेरा ये 4था दिन है, इसके पहले मैं 3 दिन जा चुका हूँ। 3 दिन में 8 सभाएं किया मैंने। आज का ही जो परिणाम मैंने जो देखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हम लोगों ने 6-15 में लोगों को बुलाया था। सारे टीचर्स ने अपने अपने ग्रुप में भी मैसेज डाल दिए थे, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ प्रेजेंस जो तो कि लेस देन 30 स्टूडेंट्स का था, ठीक है। तो अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई कि क्या आपको हासिल हुआ, अभी तक हासिल कुछ नहीं हुआ। जीरो। इसको नेगेटिव मार्क कहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आप बताइए कि भारत के ही अथक प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, और हमारे ही देश के लोग और युवा अगर उनका प्रेजेंस इस हिसाब से हो रहा हो इन्फॉर्मेशन के बाद भी कि मात्र 30 के बच्चे के आसपास पहुंच रहे हों, तो नेगेटिव मार्क्स है, जीरो भी नहीं, बहुत ही घटिया
प्रदर्शन। चलिए, तमाम बातचीत हुआ। डॉक्टर शंभू कुमार सर थे और ये कह रहे हैं कि लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और ख़ास करके अभी तक हमें जो सफलता है 0 है। आगे इनका प्रयास है, लेकिन बहुत बड़ी बात ये भी है कि एक ऐसे प्रचार हैं जो गांव में घूम करके लोगों को समझा रहे हैं, बच्चों को समझा